बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की रेमेडी एस्ट्रागालिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखने में आए, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एस्ट्रागालिस बहुत ही अहम रेमेडी है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए और हमारे जो एनर्जी लेवल है जिस्म का उसको इंक्रीज़ करने के लिए। यानी अगर किसी के जिस्म में कोई डिजीज़ का हमला हुआ है और उस हमले में जो पेशेंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ गया है और उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही कम रह गया है, तो उसके रिलेटेड अगर किसी को अस्थमा का इशू देखने में आ रहा है या फिर किसी को डायबिटीज़ का इशू देखने में आ रहा है या किसी का जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो गया हुआ है या फिर किसी की जो ओवरऑल जो जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो किसी भी डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो उसको एक ताकत देता है कि वो उस डिजीज़ से जो है ना वो इजीली आसानी से जो है ना वो लड़ सके, तो उसमें अगर किसी को वीकनेस देखने में आती है तो उसके लिए ये बहुत ही अहम रेमेडी है और ये बहुत ही देर से जो है ना होम्योपैथी में जो है ना इसको हम एज ए जो एनर्जी लेवल है उसको बूस्ट अप करने के लिए और जिस्म का जो कुव्वत मुदाफ़त होता है उसको इन्हेंस करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखने में आए, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी है, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि आपको ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल करने में आसानी हो सके और आपको पता चल जाए कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना बहुत ज़्यादा एक सर्दी का एहसास जो है ना वो देखने में आता है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको बार बार कोराइजा का सिम्टम देखने में आता है या फिर जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन की वजह से एक अस्थमा का जो सिम्टम है वो देखने में आता है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको बार बार सर्दी, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम का इशू देखने में आता है और उसके साथ साथ उनको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से उनको बार बार जो है ना एक डोज लेनी पड़ती है और उसके बाद उनको उसमें सुकून होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब दोबारा एक सर्दी में एग्रावेशन देखने में आती है और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है दोबारा एक कोल्डनेस देखने में आती है, उसके साथ साथ जो एक नाक से कोराइजा का सिम्टम है वो देखने में आता है, उसके साथ साथ जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में उसमें इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को जो है ना एक अस्थमा का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन जो है ना जिस्म की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगी और जो पेशेंट को बार बार सर्दी, खांसी और नज़ला, ज़ुकाम का सिम्टम देखने में आता है और उसकी वजह से एक कोराइजा का सिम्टम देखने में आता है और अस्थमा का सिम्टम देखने में आता है, इसमें पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को क्योर करें। देखिए, तो ये ऐसी रेमेडी है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर हाइपोग्लाइसीमिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है और उसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है ना लीवर के रीजन पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस का इशू देखने में आता हो या उसके साथ साथ जो पेशेंट का मेटाबॉलिज्म है वो कमज़ोर हो गया हो और डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को बहुत ज़्यादा वर्क करनी पड़ती है और जिसकी वजह से पेशेंट को अक्सर का जो कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम है वो देखने में आता हो, तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगी, जो इंसुलिन है उसकी रेजिस्टेंस होती है हमारे जिस्म में उसको ख़त्म करेगी और उसके साथ साथ जो लीवर के एंजाइम होते हैं उसमें इजाफा करेगी ताकि कॉन्स्टिपेशन को बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर किया जा सके। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये लो ब्लड प्रेशर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको इम्यूनिटी जो है ना वो वीक हो गई हो, उनका एनर्जी लेवल लो हो गया और उसकी वजह से उनका जो
ब्लड प्रेशर है वो लो रहता हो, कम रहता हो, और उसकी वजह से पेशेंट को ऑल टाइम डिजीनेस, ड्रोजीनेस और वीकनेस, लेथार्जिक जो है ना वो सूरत उसका सामना करना पड़ता हो, और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक वीक जो है ना एक जिस्म बॉडी रखता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे इस मेडिसिन के कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं। तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं नाक वाले या जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको सर्दी खांसी बार बार एक रिपीटेड जो है ना बार बार देखने में आता हो, और उनको जो है ना एक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो है इस इन्फेक्शन का सिम्टम बार बार जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। यानी जो नाक से कुराइज़ है वो निकलता हो, उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक चेस्ट वाले रीजन पे सफोकेशन जो है ना वो देखने में आती हो, और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक अस्थमा लाइक टेंडेंसी जो है ना वो रखता हो, और उसमें एक कफ की जो है ना वो हाजत वो देखने में आती हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम नीचे हार्ट वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल और जो ब्लड में लिपिड की जो है ना डिपोजिशन की वजह से उनमें जो ब्लड की जो है ना एक फ्लुएंस होती है हार्ट की तरफ वो कम हो गई हो, और उसकी वजह से जो हार्ट में एक पल्पिटेशन का सिम्टम है ना वो देखने में आता हो, और उसकी वजह से एक हार्ट वाले रीजन में एक सफोकेशन देखने में आती हो, और पेशेंट को जो सांस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फूलता हो। जब पेशेंट बात करता हो तो उसमें एक अस्थमा लाइक टेंडेंसी वो देखने में आती हो, उसमें एक हार्ट वाले रीजन में एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ साथ जो उनका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ गया हो, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक हार्ट वाले रीजन पे एक कंस्ट्रक्टर लाइक जो है ना फीलिंग वो देखने में आती हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल से और उसके जो ब्लड में जो लिपिड की डिपोजिशन होगी है उसके बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करें। इनको एक सीजनल एलर्जी का सिम्टम जो है ना वो बार बार देखने में आता हो, यानी ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो कमज़ोर हो गया हो, और उनको लगातार हर साल जो है ना एक एलर्जी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। यानी जो पेशेंट शिकायत करते हैं कि मुझे हर साल जून या जुलाई के महीने में जो है ना एक एलर्जी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, ओवरऑल वो पूरा साल ठीक रहते हैं, लेकिन जब भी वो जून और जुलाई के महीने में आते हो तो उनको एक सीजनल एलर्जी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, क्योंकि एक एलर्जी हमारे इन्वायरमेंट में हो, एलर्जिक इन्वायरमेंट में होते हैं, और उसकी वजह से जब वो हमारा जिस्म उस एलर्जी के रिएक्शन में आता है तो उसके अगेंस्ट जो है ना एक एलर्जी जो है ना वो पैदा करता है। तो जिस ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, तो जब भी वो कोई एलर्जन जो है ना उस बॉडी के जो रीजन उसमें आएगा तो जिसम उसके खिलाफ रद्द अमल देगा। तो ऐसे पेशेंट जिनको बार बार एक सीजनल एलर्जी का सिम्टम देखने में आता हो, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो और एनर्जी लेवल कम हो, तो ऐसे केसेस में ये पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट की इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगी और एनर्जी लेवल को इन्हेंस करेगी, और जो इनको सीजनल एलर्जी का सिम्टम देखने में आता है उसको बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को। माइंड के सिम्टम की बात करें तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में काम करते हैं और उस स्ट्रेस में लगातार काम करने की वजह से उनमें एक एंजाइटी और चिड़चिड़ापन के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। यानी पेशेंट इस तरह का वर्क करता है, चाहे वो अपने ऑनलाइन जो है ना वो काम करते हो या फिर वो किसी ऐसी जॉब करते हो जिनमें उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो माइंड से वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क के बाद पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक एंजाइटी जो है ना वो पेशेंट में देखने में आती हो, उनका जो माइंड होता है उसमें एक रेस्टलेस जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक इंसोम्निया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो। यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, और इस स्ट्रेस इन्वायरमेंट की वजह से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक इंजीशियस जो है ना एंजाइटी उनमें देखने में आती है और एक डिप्रेशन देखने में आती है, और उनका माइंड जो है ना वो सारा दिन वर्क करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेस कंडीशन में जो है ना वो रहता हो,
और उसकी वजह से पेशेंट को एक नींद नहीं आती हो जल्दी। जैसे उन्होंने सारा दिन काम किया वही जो बातें हैं उनको रात को जो है ना एक रिपीटेड जो है ना वो माइंड से गुजरती हों और उनमें एक नींद जो है इंसोम्निया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके साथ साथ उनको इंसोम्निया का इशू देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उनकी जो एक एंजाइटी वाली टेंडेंसी होती है उसको ख़त्म करेगी और उसकी वजह से जो इंसोम्निया का इशू देखने में आता है उसको बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को क्योर करेगी और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगी, ताकि जो इसको इन स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट से बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को क्योर करें। जिनको एक मेटाबॉलिज्म जो है ना वो वीक हो गया हो और उस मेटाबॉलिज्म की कमज़ोरी की वजह से पेशेंट को एक कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो और उसके साथ साथ पेशेंट को ऑल टाइम पेट के अंदर जो है ना एक हल्की दर्द जो है ना वो फील करता हो और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक ऑल टाइम डिस्कम्फर्ट जो है ना वो पेट वाले रीजन पे जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना एक पेनक्रियाज को भी इन्हेंस करेगी और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगी। उसके साथ साथ ये लिवर वाले रीजन को भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना लो सिक्रीशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आ रहा है, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी और उसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आ रहा है या किसी को एसिडिटी का इशू देखने में आ रहा है या फिर किसी को दर्द का इशू देखने में आ रहा है, इन तमाम केसेस जो है ना पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर करके भी रखती है। यानी ऐसे लोग जो वक्त से पहले जो है ना वो बूढ़े दिखाई दें, यानी अगर किसी की जो उम्र है वो 40 है लेकिन वो जो है ना एक 50 साल या 55 साल की जो है ना वो दिखाई दें, उनके जो है ना चेहरे के ऊपर जो है ना रिंकल्स जो है ना वो पड़ गई हों, छाइयाँ जो है ना वो पड़ गई हों और चेहरा मुरझा गया हो, उसकी वजह से जो पेशेंट है या लोग हैं वो अपनी एज से जो है ना वो ज़्यादा दिखाई दें। जो एक एजिंग फैक्टर है उसको भी ये कम करती है और उसकी वजह से जो चेहरे के ऊपर रिंकल्स हैं या छाइयाँ या दाग पड़ गए हैं या एक जो है ना एक सिलवटें पड़ गई हैं, उसको भी ये जो है ना मेडिसिन बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट को बिना साइड इफेक्ट के क्योर करती है, इसमें भी बहुत ही अच्छा फर्क करती है। और उसके साथ साथ ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी के जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है और उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, या फिर अगर किसी के पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन हो रही है और उसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन है उनमें जो है ना वो कमी आ रही है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ये एक प्री डायबिटीज़ के केस में भी एज ए क्यूरेटिव इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ हुई नहीं है लेकिन वो उस स्टेज के ऊपर खड़े हैं, वो डायबिटीज़ जो है ना वो हो रही है, वो उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी को ब्लड में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है, जो हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन है वो इकट्ठे हो गए हैं और उसकी वजह से जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड में अच्छी तरह से जो है ना वो असर नहीं कर रही, तो उसको भी बड़े अच्छी तरीके से ये मैनेज करती है और ब्लड की जो रेजिस्टेंस होती है इंसुलिन के खिलाफ उसको ये कम करती है। और उसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया का इशू देखने में आ रहा है, यानी उनके जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं उनमें डिकम्पोजिशन हो रही है जिसकी वजह से जो है ना एक इंसुलिन जिनके सिक्रीट होते हैं उनमें कमी हो रही है और उनकी जो सिक्रीशन है उसमें कमी की वजह से जो है ना इंसुलिन कम बन रही है, जो कि एक पैदाइशी फैक्टर होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क देखें तो ये मेडिसिन जो है ना हमारी नेफ्रॉन पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ का इशू है और उसके साथ साथ उनको जो है ना एक नेफ्रोपैथी जो है ना डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी का जो है ना इशू वो देखने में आ रहा है, यानी उनकी जो रीनल है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई और उनके साथ जो उनको जो यूरिन है उसमें एक इनकॉन्टिनेंस जो है ना वो देखने में आता है। वो पेशेंट को जो है ना एक यूरिन में एक
दर्द जो है ना वो सिम्टम वो देखने में आता हो, उसमें एक यूटिया का सिम्टम बार बार देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये SLE में भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और उसके साथ साथ IgA नेफ्रोपैथी में भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये एक जो हमारे जिस्म की इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप करेगी, और उसकी वजह से अगर किसी को IgA नेफ्रोपैथी का इशू देखने में आ रहा है, और उसके साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट अप करेगी, जो IgA है, IgM है, IgG है, उसको बड़े अच्छे तरीके से जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट अप करेगी, जो एनर्जी लेवल उसको इंक्रीज करेगी, और उसकी वजह से जो रीनल इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से अगर किसी को यूरिन इनकॉन्टिनेंस का इशू देखने में आ रहा है, कि जलन का सिम्टम देखने में आ रहा है, दर्द का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो उसको पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट को जो ना वो क्योर करना है। ये अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन एस्ट्रागालिस जो कि इम्यूनिटी की बहुत ही अहम मेडिसिन है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, और उसके साथ साथ जो एनर्जी लेवल है उसको इंक्रीज करती है, और उसकी वजह से अगर किसी पेशेंट को जो है ना IgA नेफ्रोपैथी का इशू देखने में आ रहा है, या फिर अगर किसी को रीनल इन्फ्लामेशन की वजह से SLE का सिम्टम जो है ना एक देखने में आ रहा है, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें पेशेंट का जो है ना ऑटोइम्यून जिस्म अपने खिलाफ ही जो है ना एक रद्द-ए-अमल शो करता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये अस्थमा के केस में भी हम मेडिसिन को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये कोराइजा में या सीजनल एलर्जी में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का या जो है ना एक लेपर्ड जो है ना वो डेपोजिशन हो गई हो ब्लड में, उसकी वजह से जो है ना एक हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने में आ रही हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क अगर हम देखें तो ये लीवर पे बहुत अच्छा असर करती है। और उसके बाद अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आ रहा है तो उस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे लोग जो एक डिप्रेस इन्वायरमेंट में काम करते हैं और उसकी वजह से उनको इंसोम्निया का इशू देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखती है, यानी ऐसे लोग जो वक्त से पहले जो है ना वो एक बूढ़े दिखाई दें, और उनमें जो है ना कि चेहरे के ऊपर रिंकल्स और मरजाइन जो छाइयाँ वो पड़ गई हों, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगी, एनर्जी लेवल को इन्हेंस करेगी, और पेशेंट को बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को इन तमाम डिजीजेस जो है वो क्योर करती है। तो आइए अब हम मेडिसिन एस्ट्रागालिस इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम डिजीजेस से पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से क्योर करती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन एस्ट्रागालिस इसे हम 30 CH पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप्स जो है ना खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो इन तमाम डिजीजेस में पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।